व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे, खुश होंगे, है ना। तो आज मैं आपका नोमेनक्लेचर का वीडियो लाया हूँ। इसके बाद आपका होमोलॉजी सीरीज था तो वो मैंने नहीं बताया, वो इसी में ही शायद बता देता हूँ। चलिए, तो होमोलॉजी सीरीज बता देता हूँ। और ये आपका जनरल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी फंक्शनल ग्रुप के जनरल फार्मूलाज दे रखे हैं। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज बेसिकली कुछ नहीं होती, मैं यहीं साइड में बता देता हूँ। होमोलॉगस सीरीज, तो होमोलॉगस सीरीज कुछ नहीं होता है। जैसे आपको पता है मीथेन होता है, मीथेन के बाद C2H6 होता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है कितने कार्बन का, दो कार्बन, एक कार्बन का, और इनके बीच का जो हाइड्रोजन में डिफरेंस है वो CH2। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन से आप फैमिली में जाओगे। इसी तरीके से आप अगर सपोज कोई अल्कोहल में गए तो जैसे आपका होगा CH3OH और उसके बाद आ गया C2H5OH। तो ये आपका क्या है, कितने कार्बन का डिफरेंस, कार्बन का एक डिफरेंस है, हाइड्रोजन में कितने, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 6 यानी CH2 का डिफरेंस है। तो जनरली ये होता है होमोलॉगस सीरीज, यानी होमो मतलब सेम, तो सेम चीज का डिफरेंस होता है यानी सीरीज में, है ना। मीथेन मेथ एथ प्रोप गुड, तो इसका मैं बताऊंगा बाद में आगे चलकर। अभी जो बेसिक फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के जनरल फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे अगर आप पहले एल्केन की बात करें तो एल्केन होता है CnH2n+1, यानी अब जब n की वैल्यू 1 डालोगे सपोज, तो बन गया ये Cn यानी 1, और ये हो गया 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 और 2 2 और प्लस 2 तो 2, ये हो गया CH4। तो मीथेन, उसके बाद C2H6, है ना। मीथेन के बाद इथेन, तो वो कहाँ गया इसका डस्टर, कहाँ गया, चलो हाथ से लगा देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये हो गया एल्केन का एक मिनट, चलो वो फोन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो जनरल एल्केन का फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, एल्कीन हो गया CnH2n, है ना। एल्कीन में क्या हो जाएगा, जैसे आपका C1, है ना, H2 C1 रखोगे तो CH2 कुछ होता नहीं है। तो एल्कीन की जो स्टार्टिंग होती है C2H4 से स्टार्ट होती है। जो पहला मेंबर होता है एल्कीन का वो होता है आपका इथीन, है ना। मीथीन कुछ होता नहीं है, राइट। एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2, एल्कोहल हो गया CnH2n+1OH, सॉरी ये H छोटा बन गया, OH। अब जैसे पहला होगा CH3OH, मेथेनॉल, इथेनॉल CH2, C2H5OH, मेथेनॉल यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 और 2 2 4 + 5 और ये OH, ठीक है। तो एल्डिहाइड, अच्छा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। अगर आप क्लास 12 की चैप्टर उठा के देखेंगे तो उसमें जो फॉर्मूला होता है, यानी चैप्टर उठा के देखेंगे तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों एक ही उसमें आते हैं, एक ही चैप्टर। अच्छा ईस्टर भी उसी में ही आता है, एल्डिहाइड कीटोन में ही आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ईस्टर, उन्होंने थोड़ा बहुत ईस्टरिफिकेशन बता रखा है, ठीक है। तो वो भी आपका जो है क्या है, जनरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है। CnH2nO इसका भी, CnH2nO इसका भी, CnH2, अच्छा ईस्टर का नहीं सेम रहता, सॉरी, ईस्टरिफिकेशन उसी में ही आता है लेकिन ईस्टर का फॉर्मूला नहीं है, तो ईस्टर का अलग से। कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2nO2, एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड का जैसे हाँ ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम होता है, राइट। और अच्छा जैसे अब आप इसका देखेंगे कीटोन का, तो कीटोन आपका पहला मेंबर होता है CH3, C11O CH3। तो देख काउंट कर लीजिए कितने कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हो गया C3H6O, तो 6 कार्बन हो गए, O हो गए, ठीक है। तो ये हो गया कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड का फॉर्मूला सेम होता है, नंबर 1, नंबर 2, और ये वाला नंबर 3 और नंबर 4, इनका फॉर्मूला 3 और 4 और 1 और 2 का फॉर्मूला सेम होता है, राइट। चलो एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप कुछ नहीं होता, जब आप किसी भी मीथेन या इथेन या उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एल्किल बन जाता है, तो CH3, ठीक है। तो -H, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो जाता है, तो यहाँ पे +2 था तो +1 बचा, ठीक है। तो इधर वाले क्लियर हो गए, एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्किल, कीटोन। ईथर, ईथर होता ROR, तो जस्ट CnH2n+2 ये आपका एल्केन की तरह रहेगा, बस यहाँ पे ऐड हो जाएगा O। अमीन क्या होता है CnH2n+3 नाइट्रोजन, ज्यादा यूज नहीं मिलता इसका। ईस्टर होता है CnH2nO2, अमाइड होता है CnH2n+1 CONH2, नाइट्राइल होता है CnH2n+1 CN। एक और होता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बेसिकली कुछ नहीं होता, RX होता है। इसका जनरल फॉर्मूला आप क्या ले सकते हो, CnH2n+1 और ये हेलोजन, ठीक है। तो जैसे CH3Cl हो गया,
है ना, जैसे आप 1 डालोगे तो CH3 और 2 + 1 3 CH3 CH। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं था और ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है, बस कभी कभार जनरल फॉर्मूला पूछ लेता है, या आप अभी क्लास 12th की केमिस्ट्री में देखोगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप लोग, तो उसमें आपका इसका यूज़ मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।